अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, वो दो क्या चीज़ हैं जो दुनिया में नहीं है लेकिन दिखाई सबको देती है? जवाब, सूरज और चांद है जो दुनिया में नहीं है लेकिन दिखाई सबको देते हैं। सवाल, कौन सा ऐसा कीड़ा है जो खुद अपनी हलाकत की जगह पहुंच जाता है? सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी दौर को क्या कहते हैं? जवाब, ज़माना फितरत कहते हैं। सवाल, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है? जवाब, कुरान करीम में 5 सूरतें हैं जिनका आगाज़ कुल से होता है। सवाल, अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा कौन सी है? जवाब, अरबों की महबूब तरीन ग़िज़ा सत्तू है। सवाल, सातवां आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, सातवां आसमान सफ़ेद ज़मर्द का बना हुआ है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतरेंगे? जवाब, मस्जिद दमिश्क मशरक़ी जानिब सफ़ेद मीनारा पर। सवाल, हदीस की 6 मुस्तनद किताब को क्या कहते हैं? जवाब, सहा सत्ता। सवाल, टेढ़े दांतों को सीधा करने और ख़राब दांत निकालने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, अबू अल कासिम ज़हरवी। सवाल, हनैन कहाँ वाक़िया है? जवाब, मक्का और ताइफ के दरमियान में। सवाल, एक लुक़मा हराम खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, एक लुक़मा हराम खाने से 40 दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन दोबारा उठेगा?
जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर अपनी वफ़ात की खबर से लोगों को कनियात आगाह फरमा दिया था? जवाब हिज्जतुल विदा के मौके पर, और इस खबर के अल्फाज ये थे कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज ना करूँगा। सवाल किस ग़ज़वा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई? जवाब ग़ज़वा बनु नज़ीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। सवाल शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाब शिर्क का मतज़ाद लफ्ज़ तौहीद है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था। सवाल दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल कौन से नबी 1000 साल तक जिंदा रहे? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे। सवाल वो कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारिश का ही पानी पिया, कुएं का कभी नहीं पिया। सवाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सौदान बिन इमरान ने शहीद किया। सवाल क्या आप जानते हैं अहले जन्नत के सफ़ों की तादाद कितनी होगी? जवाब अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 हमारी यानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 40 बाकी सब उम्मतों की होंगी। सवाल कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल किस नबी से ख़ता सरजद हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई?
जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरजद हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल: किस साहबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल: हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जवाब: हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान को तबलीग का मरकज़ बनाने के बाद इसे दारुल इस्लाम का नाम दिया गया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा फूल पसंद था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहंदी का फूल पसंद था। सवाल: कुरान मजीद में किन दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है? जवाब: कुरान मजीद में दो पैगंबरों को खलीफा के नाम से पुकारा गया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। सवाल: पूरा कुरान कितने बरस में नाजिल हुआ? जवाब: पूरा कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। सवाल: दारुल हुकूमत कूफा से शाम किसने मुंतकिल किया? जवाब: दारुल हुकूमत कूफा से शाम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुंतकिल किया। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले फल खजूर खाया गया था। सवाल: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कौन सी मौत की दुआ मांगी थी? जवाब: हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए शहादत की दुआ मांगी थी। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत और जाए विलादत बताएं। जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सन विलादत 21वीं और जाए विलादत बैतुल लहम में है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। सवाल: तूफ़ान के खात्मे और कोहे जूदी पर रुकने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस परिंदे को खुश्की पर भेजा कौन सा था?
جواب: طوفان کے خاتمے کو جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے پھر کبوتر کو خشکی پر بھیجا تھا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا؟ جواب: ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ سوال: حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال: مردوں کو سر کے بال کتنے لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کو سر کے بال کندھوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال: کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب: اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔
सवाल, कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। सवाल, अरबी लफ्ज़ सूरत के क्या मायने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज़ के मायने मुकम्मल करने को और रफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, गम को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाने का हुक्म दिया? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाता है और गम को दूर करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से धोकर अपना चेहरा गलाज़त से पाक करते हो। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाज़त से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर इनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सवाल, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र 453 मरतबा आया है। सवाल, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? जवाब, अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को हुई। सवाल, कौन से नबी के 19 बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। सवाल, एक जानवर के नाम पर कौन सी सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, सूरतुल निमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से निमल दिया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की, बताएं किस तरफ गए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ हिजरत की।
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئی۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی بازو کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران بازو کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوشاک و شوقی نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکائے دیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا۔ سوال: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے کون سا حکم نازل ہوا؟ جواب: 5 ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟
जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदिन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब: सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। सवाल: ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब: ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ैद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल: इस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके चार मुंह हैं? जवाब: इस फरिश्ते का नाम बरक है जिसके चार मुंह हैं। सवाल: शराब मुसलमानों पर कब हराम हुई थी? जवाब: शराब मुसलमानों पर 4 हिजरी में हराम हुई थी। सवाल: अल्लाह ताला किस दिन आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा? जवाब: अल्लाह ताला क़यामत के बाद आसमान और ज़मीन को अपने हाथ में पकड़ लेगा। सवाल: ख्वाब में आसमान देखने वालों के लिए कौन सी खुशखबरी है? जवाब: अगर कोई ख्वाब में आसमान देखे तो दौलत मिलने की निशानी है। सवाल: घर में किस नाम का बच्चा हो तो कभी गुर्बत नहीं आती? जवाब: घर में मोहम्मद नाम का बच्चा हो तो कभी गुर्बत नहीं आती। सवाल: कौन से नबी के बाल फरिश्ता काटता था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाल फरिश्ता काटता था। सवाल: कौन से नबी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा का नाम क्या था? जवाब: हज़रत मकातिल ने इसका नाम नबा ज़िक्र किया है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशा कहा है।
سوال: برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ سوال: پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب: پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جواب: وہ مکھی ہے جو خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔